दोस्तों, तारीख थी 1 मई 2019 और शाम के वक्त मेरा एक वीडियो आता है नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट अनाउंसमेंट के साथ में। और आपको उस वीडियो में वादा किया जाता है कि आपको एक बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा जी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म भी नया नया था और हमारा एक्सपीरियंस भी नया नया था। किसमें? ऑनलाइन मोड में। क्योंकि ऑफलाइन में तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा चुके थे, 35 सिटीज पढ़ा चुके थे। बट ऑनलाइन में जर्नी हमारी नई नई थी, इस वजह से साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरीके से आपको एक बेस्ट कंटेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सफर की स्टार्टिंग होती है, सफर शुरू होता है और एक एक सब्जेक्ट करके हम लोग आपके सामने आते गए और आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट, बहुत ज्यादा प्यार देते रहे। और जिससे हमें मिला कि हाँ, हम वाकई ऑनलाइन में कैमरे के सामने बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं और स्टूडेंट को समझ में भी आ रहा है। और उसके बाद एक चैलेंज और था हमारे सामने कि क्या हम जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो अच्छे से निभा लेंगे, बट आपकी प्रिपरेशन, आपका एग्जाम तो तभी निकलेगा जब सारे सब्जेक्ट होंगे। और सारे सब्जेक्ट होने के लिए हमारे सामने चैलेंज था कि इंडस्ट्रीज के बेस्ट फैकल्टी को कैसे लाएंगे, सिस्टम को कैसे रन करेंगे। तो शुरुआत होती है जी सेंट्रिक एप्लीकेशन की और उस शुरुआत के साथ में हम लोग अफोर्डेबल कोर्सेस लॉन्च करते हैं। कोर्सेस बने भी नहीं थे और जस्ट नए नए लॉन्च करे थे आपके सामने वन डे के ऑफर के साथ में। और आपने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया उन कोर्सेज पे और हम लोग भी एक एक करके भरोसा जीतते गए। और इस चैलेंज को पूरा करने में आपका सपोर्ट तो रहा ही रहा है, उसके साथ में इंडस्ट्रीज की जितनी फैकल्टी थी उन्होंने इनिशियल दौर में हमारा बहुत साथ दिया। और फिर हम लोगों ने एक अफोर्डेबल कोर्सेज बनाए, आप लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया। बट इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि जैसे ही हमने कोर्सेस लॉन्च किए थे तो कोविड का पहला फेज आ चुका था और कोविड की वजह से बहुत सारी शूटिंग हमारी इंटरप्ट हुई, सब्जेक्ट आने में थोड़ा डिले हुआ। आप लोगों ने उस डिले के बावजूद हम पे विश्वास नहीं खोया, हम पे भरोसा बनाए रखा और हम लोग फाइनली एक अफोर्डेबल कोर्स और क्वालिटी कंटेंट बनाने में कामयाब हुए। चाहे इंडिविजुअल कोर्सेज की बात करें, मंथली की बात करें, ईयर की बात करें, हर वैरायटी का कोर्सेज आपके साथ में लेके आए हम लोग। और इस साथ में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और ठीक आज 2.5 साल बाद हमारा YouTube का परिवार 50,000 के ऊपर से ज्यादा का हो चुका है। एप्लीकेशन का परिवार 30,000 के ऊपर का हो चुका है विथ बेस्ट प्ले स्टोर रेटिंग। ये आपका प्यार है जिसकी वजह से हम लोग यहां तक आ गए हैं। और हम हमारे लक्ष्य की तरफ डगमगाए नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट था कि हम हैं सर, आप बनाते रहिए हमारे लिए एक अफोर्डेबल कंटेंट, आप किसी इधर उधर इंडस्ट्री में मत जाइए। आपका सपोर्ट था, इस वजह से हम लोग टिके रहे। और फिर आज हम लोग एक बहुत बड़ी फैमिली हो चुके हैं, ठीक है। और उसके लिए दिल से आभार आप सब लोगों का। आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं उसी जोश से, उसी जज्बे से। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। क्या सर, जी सेंट्रिक की जगह? बिल्कुल, जी सेंट्रिक के प्लेटफॉर्म पे ही एक और प्लेटफॉर्म आ रहा है। कोई नया चैनल नहीं है, इसी चैनल पर एक डेडिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग लॉन्च हो रहा है। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। और इस सिविल ब्रांच की हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में अभी तक इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके साथ में सिविल इंजीनियरिंग भी जुड़ चुकी है। अभी तक क्या होता था कि प्ले स्टोर से जब बच्चा डाउनलोड करता था उसे नहीं पता होता था सिविल इंजीनियरिंग है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते थे और चैट बॉक्स में हमें लिखते थे सर सिविल के कोर्सेज, तो हमें छोटा मुंह करके बोलना पड़ता था कि डियर प्लीज हमारे पास सिविल के कोर्सेज नहीं है, आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से आप पढ़ सकते हैं, वो बेस्ट है, वो आप कर लीजिए एक एक सब्जेक्ट करके। बट उनका एक रिक्वेस्ट होता था जाते जाते कि सर 2 सब्जेक्ट तो पढ़ के बहुत मजा आया, आप सिविल का चालू करिए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया की लगभग हर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहा होगा। प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। आप भी कई बार हमसे बोलते थे सर मेरा दोस्त मैकेनिकल में फला ब्रांच में, तो उसके लिए क्या कोर्सेस है जिस सेंट्रिक पर। आप जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रहे हैं, अब आपको उसको ना नहीं कहना पड़ेगा, स्पेशली सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को। तो प्लीज सिविल ब्रांच में जितना भी आपका कोई स्टूडेंट है उसको कह दीजिए कि आज से जी सेंट्रिक यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर सिविल सेंट्रिक नाम से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आ चुका है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सो फाइनली आज सिविल ब्रांच के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी और आपके आने वाले टाइम के मेंटोर, टेक्निकल फील्ड की एग्जाम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके मेंटोर रहेंगे। मैं स्वागत करता हूं शार्दुल सिंह सर का। वेलकम सर, जी सेंट्रिक के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और स्टूडेंट भी आपका स्वागत करेंगे। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है इलेक्ट्रिकल ईसी के हो। प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा इस तरह का मेंटोरशिप जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का इंडस्ट्री में। और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे सर ने बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है इतने टाइम में, और हमारा बहुत टाइम से सर से टाइम लेने का तक सर स्टार्ट करिए, सिविल का स्टार्ट करिए, और फाइनली सर को टाइम मिला है और आपके सामने आ चुके हैं। तो सर सबसे पहले आप थोड़ा सा अभिवादन करिए हमारे क्राउड का। सो वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोग जिस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो जिस स्ट्रेटजी के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस शर्त ये रहेगी कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट। इसके अलावा हमको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। आपको अगर सिविल इंजीनियरिंग का सी भी नहीं आता है तो उसकी गारंटी हमारी रहेगी, वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन मेहनत हमारे साथ आपको करनी पड़ेगी। और सर सबसे पहले देखिए, मेहनत तो करेगा बच्चा, क्योंकि जी सेंट्रिक पे आया है एक अफोर्डेबल प्राइस में जब स्टूडेंट कोर्स लेता है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल ईसी का जब चलाया था तो बच्चों का बहुत बिलीव था हम पे, और वही हमें मोटिवेट करता रहा। ना किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हम जा पाए इस वजह से, और कुछ भी नहीं, बच्चों का इस तरीके से सपोर्ट रहा, और हमारा भी एम डे 1 से वही था। तो मेहनत तो बच्चा करेगा, ये तो गारंटी है। तो डियर, वो तो आपको पता ही है जो जी सेंट्रिक पे जुड़ा है कि भाई आपको गुरु अगर चल रहा है 10 कदम 12 कदम, तो आपको भी थोड़े बहुत कदम चलना पड़ेंगे, और तभी रिजल्ट आता है। क्योंकि फाइनल एग्जाम में मैं कितना ही मोटिवेट कर दूं, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो सत्य है। सर सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ। जिन लोग, क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिए हैं तो रैंडमली, क्योंकि पिछले 2 साल से लॉकडाउन का माहौल था, बहुत सारा स्कूलिंग भी नहीं रहा, तो रैंडमली ब्रांच ले ली, किसी ने इलेक्ट्रिकल ले लिया, किसी ने वो ले लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो ट्रुथ तो यही है, कई बार हम रैंडमली ब्रांच ले लेते हैं। तो क्या सिविल ब्रांच टफ है या इजी है? मतलब क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? जैसे बेंगन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं मानता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते आना चाहिए, अच्छे से थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ग्रिप होना चाहिए। तो आपके हिसाब से सिविल में क्या चीज़ जरूरी है? मतलब टफ है, ईजी है, कैसा है? देखिए, ब्रांच तो कोई सी भी टफ होती नहीं है। ब्रांच अच्छी है या बुरी है, ये स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव होता है। हर ब्रांच में इक्वल स्कोप है, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, स्कोप सभी में है। स्कोप ढूंढने का काम आपका रहेगा एज अ स्टूडेंट। बात करूं अगर सिविल की, तो सिविल ब्रांच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो चीज आप पढ़ोगे आगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उन सब्जेक्ट्स को आप प्रैक्टिकली अपने घर के बाहर देख पाओगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि जो चीज़ आप देख नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। भाई बिल्डिंग बन रही है, आप बिल्डिंग का डिज़ाइन देखोगे, बीम का डिज़ाइन पढ़ोगे, कॉलम का डिज़ाइन पढ़ोगे, तो वो बनते भी देखोगे। रोड के बारे में पढ़ोगे, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो रोड बनते भी देखोगे। पानी आपके घर में है तो पानी का फ्लो कैसे हो रहा है, वो पानी का जब आप पढ़ोगे वाटर रिसोर्स में, तो वो पानी तो आपने देखा हुआ है ना। तो हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली कोरिलेट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है सिविल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा प्री रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्योंकि जहां तक मैं मान रहा हूं कि पिछले 2 साल से सभी लोग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं किसी तरीके से परेशान थे। बिल्कुल सर। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, सिंपल सा जो गणित होता है, मैथ्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये 4 चीज। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। प्रोबेबिलिटी, जिससे बच्चे जनरली डरते हैं, वो प्रोबेबिलिटी सिविल में उतना ज्यादा नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की बात करें मैथ्स में, जो थोड़ा सा कठिन माना जाता है, वो भी सिविल में नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, थोड़े बहुत वेक्टर्स, और बाकी आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए स्टूडेंट को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। बाकी तो हम बैठे हैं, हम तो कराएंगे ही सब। सर ये बात बहुत अच्छा बोली कि जैसे हम लोगों के इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ईसी में खासकर आईसी आज तक फैब्रिकेट होते हुए देखी नहीं है। अगर एक बार टूर, किसी का इंडस्ट्रियल टूर गया हो तो गया हो, अलग बात है, बट मशीन अंदर से कैसे इमेजिनेशन में चल रहा है। करंट दिखता नहीं है, वोल्टेज दिखता नहीं, बस होता है एक इमेजिनरी क्वांटिटी ले ली और चला जा रहा है ना। तो सिविल में ये एक प्लस पॉइंट आपने अच्छा बोला कि दिखेगा, जो भी पढ़ेंगे वो दिखेगा। और सर एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है, और भी आपके जो क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हो, हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। अगर गेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करता है स्टूडेंट, तो उसे क्या क्या फायदा हो सकता है? इस फायदे को देखो, वैसे तो एक अलग से वीडियो है जिसमें सारी इंपॉर्टेंस बताई जा सकती है, बट एक मोटा मोटी जो मेन एडवांटेज हो सकते हैं गेट की तैयारी करने के, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, गेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीरियस वाली तैयारी की बात कर रहा हूं। तैयारी देखिए 2 तरीके की होती है। एक ऐसी होती है
कि मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा इसलिए मैं भी भरूंगा। उस तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप सीरियस हैं गेट के लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको मिलने वाला है, गेट क्लियर करने के अलावा आपकी इंजीनियरिंग सुधर जाएगी। इंजीनियरिंग सुधर जाएगी, सही है सर। सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंजीनियरिंग सुधर जाएगी आपकी। जो 4 साल जो हमारी लाइफ के रहते हैं, ये 4 साल यही आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले रहते हैं। यही 4 साल में आप खूब मस्ती भी करेंगे, और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मस्ती नहीं करनी है। इस 4 साल में हर वो चीज आपको करनी है जो आप लाइफ लॉन्ग तक याद रख पाए, अपने बच्चों को भी सुना पाएंगे, वैसी चीजें सब करनी है। प्लस अगर बात करें गेट के फायदे की, तो गेट का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग सुधरेगी। दैट इज द बिगेस्ट पार्ट। उसके अलावा गेट की पढ़ाई जब हम करते हैं ना, तो सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस। और अगर आपने सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली समझ लिया तो फिर तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर बात, चाहे वो इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो, चाहे इन फ्यूचर किसी और परीक्षा में भी बैठ रहे हो, गेट की तैयारी अगर आपने की है तो उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे फायदा ये मिलने वाला है कि आप कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई तो आईआईटी से एमटेक कर हो सकता है आपका, और बहुत अच्छे नंबर आ गए तो हो सकता है पीएसयूज में रिक्रूटमेंट हो जाए आपका। प्लस कई सारी जगह पे कई स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स ऐसी होती है जहां पर आज की डेट में गेट का स्कोर कार्ड वगैरह मांग लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। सिलेबस भी लगभग सिलेबस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी एग्जाम्स हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारे इंडिया में होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर एसएससी हो या फिर स्टेट की पीएससी हो, ऑलमोस्ट सिलेबस तो वो गेट के आसपास का ही रहता है। 60-70-80% का जो कोर सिलेबस है लगभग वही रहता है। बस कुछ सब्जेक्ट ऐड होते हैं, कुछ थोड़ा सा हट जाता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो सकता है। जैसे भैया गेट का लेवल ये है तो एसएससी का लेवल यहाँ पे रहेगा। तो अगर आपने ये लेवल अचीव कर लिया है तो ये वाला लेवल तो आपने क्रॉस ही किया होगा ना। इंजीनियरिंग तो वही रहेगी ना। एसएससी में भी फ्लूइड का मतलब वही रहना है, गेट में भी फ्लूइड का मतलब वही रहना है। बिल्कुल सर, ये हमको भी यही लगता है कि एक बार आप अच्छे से 12-15 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसके बाद एग्जाम में बैठिए। और देखिए हम भी सर ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं हम लोग के प्लेटफॉर्म पे कि आप डे 1 से लग जाइए गेट की तैयारी में। आप स्टार्ट करिए, पहला कदम लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप टेक्निकल के लिए फिट भी है या नहीं है। पता चला आप इंजीनियरिंग के लिए फिट नहीं है, बस एडमिशन ले लिया, तो कम से कम यहाँ पर जे सेंटर पर क्या होता है सर, हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में ये होता है कि स्टूडेंट अपना सेमेस्टर में जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट, भाई वो तो एग्जाम देना ही है, अब एडमिशन ले लिया, इतना पैसा फूंक दिया है कॉलेज में, तो भाई एग्जाम तो देना ही है, पास तो होना ही है। तो वो सब्जेक्ट जी सेंट्रिक्स से वो पढ़ सकता है इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट करके, ताकि 2-3 सब्जेक्ट से मुझे ये आइडिया हो जाए कि वो टेक्निकली फिट है या नहीं है। तो कम से कम 40-50 हज़ार भरने की जरूरत नहीं, कहीं इंस्टीट्यूट पे मोटिवेट होके पता चला अच्छा सा म्यूजिक के साथ, क्योंकि मार्केटिंग का माहौल है, आपने भर दिया और पता चला आप गेट के लायक ही नहीं थे। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मोटिवेट होकर भर दिए 30-40 हज़ार 50 हज़ार कहीं पर, और पता चला एंड होते होते उन्हें गेट का एग्जाम ही नहीं दिया कभी। तो ऐसा नहीं करना। अपना इंटरेस्ट चेक करने के लिए 1-2 सब्जेक्ट शुरुआत में पढ़ना, और कौन से सब्जेक्ट होंगे सर पूरा डिटेल में बताएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई गेट के अलावा क्या था। दूसरा चीज है सर, बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है ना कि लॉकडाउन की वजह से 11th-12th पूरा का पूरा उसमें बीत गया है, बहुत स्कूलिंग नहीं हुआ, बेसिक्स से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई उतना इंटरेक्टिव नहीं होती है। और वही स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, क्योंकि अब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का टारगेट कर रहे हैं, तो गेट 23, 24, 25 तक जाएगा हमारा टारगेट। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो बिल्कुल जीरो से बेसिक उनका कुछ भी नहीं बना है सर। तो क्या अपने यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेस होंगे सर, स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करेंगे सारे कोर्सेस पे, तो क्या वो बेसिक से होंगे, जीरो लेवल से होंगे, या डायरेक्ट जो थोड़ा बहुत आपको इनको बेसिक बना के आना पड़ेगा? देखिए, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आपसे चाहिए रहेगी हमको कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होना चाहिए, बस। है ना। इसके अलावा कोई जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, वो जो सबसे बेसिक लेवल हो सकता है उस सब्जेक्ट का, वहां से चालू करेंगे। उसके 2 फायदे मिलने वाले हैं आपको। आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स की भी तैयारी होती रहेगी उससे, और प्लस क्योंकि देखिए जब हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। सीधे हम अगर चौथी सीढ़ी पे कदम रखने की कोशिश करेंगे तो गिरने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। एकदम जो बॉटम मोस्ट लेवल हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया जाएगा कि अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो वो भी हम लोग सॉल्व करके बताएंगे, और जो मैक्सिमम लेवल होगा वहां तक पहुंचेंगे। पीएचडी नहीं करनी है, ये भी मैं बता रहा हूं, हम उस लेवल तक जाएंगे जहां पर गेट का लेवल अचीव कर सकते हैं हम लोग। मतलब अपना सिलेबस जो रहेगा वो गेट के ओरिएंटेड रहेगा, गेट के ओरिएंटेड और
बेसिक से रहेगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इसी में वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, मान के, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है ना कि उससे कहीं मिला नहीं है नॉलेज। अगर वो मिल जाता तो भाई सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, किताब खोलिए पढ़िए, बट टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा इनिशियल नॉलेज चाहिएगा, रीडिंग स्किल चाहिएगा, बहुत सारा ऐसा काम है। बुक पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, बट आपका शॉर्टर टाइम में कोई भी बच्चा कोचिंग क्यों ज्वाइन करता है कि भाई उसे कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो बेसिक्स आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं और एक अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से मॉडल और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो सर आपका पहला टारगेट, बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत ज्यादा टाइम बच्चों का नहीं लेंगे, कल से या फिर परसों जब भी आप स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें वो भी बता दीजिए इनको, और कहां से स्टार्ट करेंगे, आप क्या लेके आएंगे। सब्जेक्ट तो आज सरप्राइज रखिएगा, बट क्या सबसे शुरुआत में सबसे पहला कदम क्या लेंगे आप एज अ गुरु के स्टूडेंट को फायदा हो। देखिए, कल मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें मैं कोई भी टेक्निकल बात नहीं करूंगा आपसे, ना ही कोई सी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं। मैं सिर्फ ये आपके साथ शेयर करूंगा कि गेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी सिविल ब्रांच के लिए, कैसे स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को कंपैरेटिवली कम फोकस करना है, ये एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी लड़ाई बिना प्लानिंग के नहीं जीती जा सकती है। अगर मैं पहले दिन से ही आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर दूं, सीधे सिलेबस लिखूं और उसको पढ़ाना चालू कर दूं तो मजा नहीं आता। तो पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की गेट प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी देखेंगे, करना कैसे है चीजों को। एक बार वो समझ में आ जाएगा, फिर एक सब्जेक्ट लेके आऊंगा जो कि अभी फिलहाल में तो सरप्राइज है आपके लिए। यस सर, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो प्रिपरेशन करना नहीं करना अलग चीज है, बट एक नॉलेज अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले ना सर मुझे कि सर अवेयर नहीं था, फाइनल ईयर आ गया सर, थर्ड ईयर, काश हमको पहले फर्स्ट ईयर में पता चल जाता कि इस तरीके से तैयारी करना है, इस तरीके से पढ़ाई करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कई बार क्या है ना, अभी इंटरनेट का दुनिया है, ओवर इन्फॉर्म है बच्चा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा हो गई। ओवर होने की वजह से भी होता है क्या, किसको फॉलो करे किसको नहीं करे, कंफ्यूजन हो जाता है। तो सर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आएंगे जिसमें सारा चीज रहेगा, वेटेज भी रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी से करना है, किस सब्जेक्ट में किस तरह का नॉलेज होता है, वो वीडियो बार बार देखना अपने प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है चीजें। और गेट के बेंचमार्क से ही यहां पर सिलेबस कवर होगा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल रहने वाले हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल। जी सेंट्रिक पे जैसे मैं अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो सर हमने तकरीबन फुल कोर्स में 2500 के आसपास न्यूमेरिकल है, सारे सब्जेक्ट मिला दे तो न्यूमेरिकल, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको 3 घंटे में न्यूमेरिकल ही करना है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाओ, रटना नहीं है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझेंगे तो न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन और न्यूमेरिकल में भी हम लोग क्या करेंगे कि पहला ही क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें सारे कंसेप्ट एक साथ यूटिलाइज हो जाएंगे। हम चालू करेंगे वही, मैंने जैसे हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी जीरो लेवल से, तो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग एकदम बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल से ही चालू करेंगे। एक कंसेप्ट पढ़ा, 2-3 कंसेप्ट जब हमारे पास मसाला तैयार हो गया, फिर उसके बाद हम उसके बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल की सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा सा एडवांस, और फिर पहुंचेंगे गेट के लेवल पे। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, और जो कैलकुलेशन में आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो गलतियां भी आपकी धीमे धीमे खत्म होंगी। ये हमारा प्लानिंग रहेगा। तो इस तरीके से आपका पूरा आपको एक आइडिया बता दिया, फैकल्टी इंट्रोड्यूस करा दी, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। और जी सेंट्रिक में हम लोग वैसे भी फैकल्टी के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते, जैसा हर जगह पे लेजेंडरी लॉन्चिंग होता है वो सब नहीं करते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, देखिए हर फैकल्टी अच्छा है बुरा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से होता है, उसे समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो नहीं अच्छा है, जिससे मैचिंग हो सकती है। कई बार मैं भी स्टूडेंट था तो सर बहुत बड़े बड़े फैकल्टी जिनका नाम होता था मुझे समझ नहीं आता था, कई बार जिनका नाम नहीं उससे मुझे समझ में आ जाता था। तो ये टीचिंग इज ऑल अबाउट मैचिंग द फ्रिक्वेंसी। तो आप जैसा हम लोग जी सेंट्रिक पे करते हैं, डायरेक्टली कोर्स को भी परचेस नहीं करना है, कोर्सेस आएंगे जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अफोर्डेबल प्राइस में, सारे के सारे कोर्सेस सिविल के आएंगे। वो कब आएंगे उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं है, बट शुरुआत में हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे एक एक यूनिट हर सब्जेक्ट का आपको डालेंगे ताकि आप उनको पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ें और चेक करें कि फैकल्टी से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप उस चीज को परचेस करेंगे आगे जाके। मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से कवर किया है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी। तो आप जाके जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो अवेलेबल है सर इनके लिए, मतलब मैथमेटिक्स में भी 2 टीचर का हम लोगों ने डाल रखा है, बहुत अच्छा कंटेंट है। और
उसके अलावा जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे तो उनके डेमो मिलेंगे। जैसे जी सेंटर पे जितनी 3 ब्रांच दूसरी चलती है सर, वहां पे हम लोगों ने डेमो डाल रखे हैं ताकि स्टूडेंट आए, पहले पढ़े, समझे चीजों को, ताकि, और पेड मार्केटिंग हम करते नहीं है, और एक अफोर्डेबल प्राइस में, बिल्कुल बहुत नॉमिनल प्राइस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं, ईयरली भी अवेलेबल रहते हैं, सारा चीज अवेलेबल रहता है ताकि एक स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार प्रिपरेशन कर सके और समझ सके। तो कोर्सेज बेचना खरीदना सब बात की बातें हैं, सबसे पहला चीज है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और सर बच्चे फीडबैक देते हैं, हम उसको सर आंखों पे लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एसी वाले जानते होंगे कितने हम, देखिए चीजें धीरे धीरे सीखे हैं, पूरी जर्नी आपको मैंने शुरुआत में बताई कि किस तरीके से जी सेंट्रिक बना। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी आएंगे जिनको आप पसंद नहीं करें, तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट ईयर उनको चेंज भी करेंगे। तो हर चीज चलता है हमारे यहाँ, फीडबैक हम ऐसा नहीं बोलते कि नहीं ये फैकल्टी है तो आपको इसी से पढ़ना है, आप बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि वैसे तो हमारा स्क्रूटनाइज प्रोसेस इतना अच्छा है कि बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी, बहुत जिनका अच्छा चीजें हैं, जिनका लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फाई होता है, कोई भी टीचर खराब या अच्छा नहीं होता, मैं उस थ्योरी में नहीं जाता हूं। तो जितना मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फाई है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फैकल्टी आएंगे। और डेमो लेक्चर्स देखिए, खुद डिसाइड करिए, क्योंकि आप जो फील करेंगे वो कोई किसी रिव्यू से फील नहीं कर सकते। बाकी रिव्यू की बात है तो प्ले स्टोर पर जाके जी सेंट्रिक का आप देख सकते हैं, दूसरी ब्रांचेस में भी। तो मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों का भी जी सेंट्रिक पे सिविल ब्रांच की ओपनिंग में जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जितने भी आप कॉलेजेस में हो, प्लीज सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये जो जी सेंट्रिक बना है ये आपके सपोर्ट की वजह से ही बना है आज, और इसी वजह से इतनी इफिशिएंट तरीके से हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लेक्सिबल तरीके से। 249 रुपीज से इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज स्टार्ट है सर, 250 रुपये से, मतलब किसी का क्वेश्चन मनी में, जितना क्वेश्चन मनी अगर वो कॉलेज का भरता है उतने में शायद 4-5 कोर्सेस आ जाएंगे उसके यहाँ पे आराम से। तो वही चीजें हैं, तो यहाँ पर सिविल में भी वही चीज रहेगी, हमारा टारगेट रहेगा क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए एक अफोर्डेबल स्ट्रक्चर में, ताकि सिस्टम भी चलता रहे, क्योंकि फैकल्टीज को भी कहीं ना कहीं से हमको लाना है, तो उनका भी एक रिक्वायरमेंट होता है सारा चीज का। आप भी कहीं जॉब करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस है, तो वैसा के वैसा एक सिस्टम चलाने के लिए कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन एक अफोर्डेबल स्ट्रक्चर में, जिसमें 10-12 हज़ार रुपए में आपका फुल पैकेज का तैयारी हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम लोग आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आपको बस ये करना है कि अपने जितने भी ब्रांच, जितने भी कॉलेज में हैं, आप कहीं पर भी हैं, अपने सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी दोस्त हैं उनको प्लीज एक बार रेफर जरूर करिएगा, ठीक है। और साथ में ये भी पूछेगा मैंने रेफर किया था तो सही है या नहीं है ना, ये भी क्रॉस चेक करिएगा। और प्लीज आपके रिव्यू, आपका फीडबैक जरूर बताइएगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आने वाले टाइम में फैकल्टीज बहुत एक से एक इंट्रोड्यूस होगी, और अब तो हम थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए। शुरुआत में इलेक्ट्रिकल इसी में बहुत नए नए थे हम लोग, तो अब थोड़े से ऐसा हो गया कि हाँ फैकल्टी कौन सा अच्छा है, हमारे क्राउड को क्या जचेगा क्या नहीं जचेगा, क्योंकि अक्रॉस इंडिया सर हर यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ स्टूडेंट है। तो एक टेस्ट शुरुआत में जान पाना कि हाँ कौन से स्टूडेंट क्या पसंद करेंगे मुश्किल था, बट अब हमारे पास थोड़ा सा एक फीडबैक है कि हाँ स्टूडेंट का टेस्ट कैसा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सेंटर को टाइम देने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक तो जिनका अच्छा होता है वो आते ही आते हैं, एज अ पर्सन जो बहुत अच्छे हैं उनका हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो आपका वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्टूडेंट भी प्लीज वेलकम करिएगा सर का, और बाकी तो चीजें बनती जाएगी, ठीक है सर। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस धमाकेदार शुरुआत की तैयारी करते हैं, और कल मेरा वीडियो देखिएगा आप और उसको शेयर करिएगा, उससे आपको कोई सिर्फ एक आइडिया लगेगा कि तैयारी हमको करनी कैसे है। उसके बाद फिर आप उस प्लानिंग के तहत अगर चलेंगे आगे तो हमारी गाइडेंस आपके साथ रहेगी, मेहनत साथ में करेंगे और फोड़ के आएंगे, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो लग जाइए, कल सर का एक प्लान आएगा स्ट्रेटेजी सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो जरूर रेफर करिएगा, ठीक है। तो एट दिस नोट हम लोग एंड करते हैं इस सेशन को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।